कल हम लोग जितना पाठ पढ़े समझ में आया सब। एकदम वेरी क्लियर। आज हम लोग और फर्दर जाएंगे फिर इसमें। यस। द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड। यस, आई विल स्टार्ट रीडिंग। यस। Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings, human mankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. यस। Muhammad, क्या बोल रही हैं रोंडा बर्न यहाँ पे कि हम चाहे जितना भी पीछे चले जाएं, जो भी रिलीजन ले लें, जो फेथ ले लें, सब में एक ही बात बताई गई। अगर आप अपना भागवत गीता भी पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान जी जो बोलते हैं कि हर चीज हर चीज में वो बस यही बोलते हैं कि जो आपको मिल रहा है वो खुशी से एक्सेप्ट करो। अपने रामायण में भी है ना, शबरी के मीठे बेर, झूठे बेर खिलाए उन्होंने भगवान जी को, पर भगवान जी ने कितने प्यार से खाए। है right, कि नहीं है? उनको आ, घर से एग्जाइल में भी भेजा गया तो भी बहुत खुशी खुशी गए। और खाली वो ही नहीं गए, उनकी वाइफ भी गई साथ में, उनके छोटे भाई भी गए साथ में, एंड दे ऑल चोज टू गो। right. ये नहीं था ना कि दे सेड कि नहीं, वी विल नॉट गो, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस। जो कुछ भी मिला सब कुछ को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, एंड दे वर ग्रेटफुल फॉर इट। Hmm. है कि नहीं है? तो Yes, yes. आगे हम लोग देखते हैं कि हर हर रिलीजन में, जैसे अगर इस्लाम में देखें तो मोहम्मद सेड दैट ग्रैटिट्यूड फॉर द abundance you have received is the best insurance that the abundance will come। इसका मतलब है, अगर हिंदी में हम इसको पढ़ें तो मोहम्मद ने कहा था कि जो आपको विपुल समृद्धि मिली है, उसके लिए कृतज्ञता की सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। मतलब what you have received, if you are grateful for that, तो that is the best insurance that you will receive in the future। इंश्योरेंस क्या होता है कि हम लोग उसमें कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। है कि नहीं? हम लोग उसमें डालते रहते हैं अपने पैसे, ना कुछ कुछ इन्वेस्ट करते रहते हैं कि वो हमारे कभी आड़े वक्त में काम आएंगे। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर हम ग्रेटफुल होते हैं अपने पास्ट के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए, तो हमारा फ्यूचर सिक्योर होता है। Okay. ठीक है। बुद्धा said you have no cause for anything but gratitude and joy। गौतम बुद्ध ने बोला था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you। अगर आपकी जो भी परिस्थिति है आप उसमें खुश हैं, तो पूरी दुनिया आपके लिए खुली है, आप जो चाहे आप कर सकते हैं। कृष्णा said that whatever he is offered he accepts with joy। कृष्णा ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी He स्वीकार accepts करते with हैं। joy. किंग डेविड King स्पोक ऑफ David giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. यस। तो के सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने के लिए कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। है। ठीक है। And एंड Jesus said, जीसस सेड, बोलो। thank you. And Jesus said, thank you before he performed each miracle. यस। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। ठीक है। Yes. अब
यहाँ क्या बोल रहे, किंग डेविड स्पोक ऑफ गिविंग थैंक्स टू द होल वर्ल्ड फॉर एवरीथिंग बिटवीन द हेवेंस एंड अर्थ। जैसे उस दिन जब अपने बात कर रहे थे तो यू सेड कि क्यों हम जो चीजें हैं, हवा है, सनलाइट हम्म है, उनके लिए हम्म क्यों थैंक यू करना है। हम्म अभी जब कोविड हुआ था तो कितने हम्म जनों को सांस लेने में कितनी मुश्किल हो रही थी, हो रही हो थी। रही थी ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। ब्रीदिंग प्रॉब्लम। And so many people passed to another world because they could not breathe. राइट। हम लोग मास्क लगा के घूम रहे थे, है कि नहीं है? हम्म। तो हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलना है जो आपको मिली है, बिटवीन द स्काई एंड द अर्थ, वट एवर इज देयर, वी विल लर्न टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, uh, Cherokee to the Tahitians, Eskimos, and Maori, the practice of gratitude is very root of most indigenous traditions. या When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. यस, अब आप यू look at any culture in the world, कहीं पे भी आप अफ्रीका में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, अमेरिकन रेड इंडियंस को देखिए, ग्रीनलैंड, मतलब यू गो टू एनी द Any part of the रिमोटेस्ट world. ऑफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी कल्चर, अगर हमारे भी यहाँ पे, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, साउथ में, नॉर्थ में, कहीं पे भी, एवरीवेयर एवरी कल्चर टेल्स यू जस्ट टू बी ग्रेटफुल। आप जितना ग्रेटफुल होंगे, आप उतनी समृद्धि पाएंगे। When you arise in the morning, what is the meaning of arise? उठना, Hmm. उठना. We Hmm. will talk about this later. Okay. Uh, जब भी आप उठते हैं सुबह, उठते के साथ बी Hmm. थैंकफुल। किस चीज के लिए? कि उस दिन आप जिंदा हैं। Hmm. बी ग्रेटफुल कि आपने एक नई सुबह देखी है। ठीक है, आपके पास उठने के लिए शक्ति है, अपना सारा काम करने के लिए शक्ति है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कंफर्टेबली जी पा रहे हैं, आपके आपके पास खाने को भोजन है, पीने को पानी है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके पास आपके परिवार वाले हैं। और अगर आपको कोई भी चीज में ग्रेटफुल होना नहीं समझ में आता है, तो Hmm. ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है। Hmm. इट इज जस्ट दैट कि आपको दिख नहीं रहा है, और आप आपकी दृष्टि में कुछ अभाव। Problem है। देयर इज द फॉल्ट लाइज विद इन योर सेल्फ। Yourself. ओके। और Yes. ये किसने बोला था? टेक्युमसे ने बोला, ही इज अ शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर। Okay. प्लीज कंटिन्यू। History is laden with famous figures who practice gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickinson, Proust, Descartes, Lincoln, Young, Newton, Einstein, and many, many more. यस, अब देखिए, हम लोग को गांधी जी का मालूम ही है, हाँ, और मदर टेरेसा को भी हम जानते हैं। द वर्ल्ड ओवर जितने भी बड़े बड़े हस्तियां हैं, They आप practice gratitude. अभी भी आप ले लीजिए, आप यू टेक द रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, you take the most successful people of the world, they will all tell you that they preach gratitude, they practice gratitude, they don't take their success for granted। अगर आप अंबानी को लेंगे, अदानी को लेंगे, बिल गेट्स को लेंगे, आप किसी को भी लीजिए, सब जन
ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी करते हैं और उसके साथ साथ ना सब देने में विश्वास करते हैं। देना, टू गिव बैक what you have received from the universe is a part of being grateful. जब आप जब आप कुछ देते हैं इस दुनिया में तो वो आपके पास वापस आती है, उसी मात्रा में वापस आती है या उससे ज्यादा वापस आती है, डिपेंड्स कि आप कितना ज्यादा दे रहे हैं। तो वो आपके पास वापस, तो आप देखेंगे ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग ना सब डोनेशंस में, चैरिटी में, देने में बिलीव करते हैं। जो देवे वो देव, और देना, सेवा भाव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। शुक्राना भाव मतलब कि खूब ग्रेटफुल होना, बहुत शुक्रिया बोलना, बहुत ज्यादा धन्यवाद बोलना, किसी के लिए कुछ करना, किसी की मदद करना, ये सब सब एक पार्ट होता है ग्रेटफुल होने का। और आप जितना ये प्रैक्टिस करते हैं उतने आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी और इनवाइट करते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe, and when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all times thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Yes, now we all know Albert Einstein. There is an entire chapter on the way he said thanks. ये हम लोग Okay. बाद में करेंगे, बट अगर आज हम आपको पूछें कि आर यू अ ग्रेटफुल पर्सन, व्हाट विल यू टेल मी? Maybe no. Now, no. At this state, I will say no. और कल, कल अगर मैंने पूछा होता? कल तो बिल्कुल ही नहीं। कल और आज में थोड़ा बेटर है। नहीं पर नहीं, मे अगर मैं कल आपको पूछती कि आर यू अ हम्म ग्रेटफुल पर्सन, सपोज कल भी नहीं, मैं परसों पूछती, तो आप क्या बोलते? नॉट रियली। Not really. Then you are नॉट honest, because most people would say that yes, I am grateful because I say thank you for whatever I receive. किसी ने मेरे को गिफ्ट दिया, किसी ने मेरे लिए कुछ किया, तो मैं उसको थैंक यू इमिडिएटली बोल देती हूँ। हम्म तो उसका वो मतलब तो एक है, सुपरफिशियली थैंक यू हाँ, बोलना। तो दैट इज व्हाट यू नो कि हाँ। दैट मेक्स मी अ ग्रेटफुल पर्सन। अगर आप आज कोई भी बच्चे को पूछेंगे कि क्या तुम हम्म ग्रेटफुल हो, तो वो क्या हम्म बोलेंगे कि यस, मैं हम्म ग्रेटफुल हूँ, मेरी मम्मी हम्म मेरे को कभी गिफ्ट लाके देती है तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, मेरे को कोई बर्थडेज में गिफ्ट देता है तो मैं वो थैंक मैं यू। हाँ हाँ अगर मेरा फ्रेंड मेरे को कभी, मेरे पास कुछ नहीं होता है, वो शेयर करता है तो मैं उसको थैंक यू हाँ बोलती हूँ। हाँ हाँ, तो जनरली अभी तक हम लोगों को यही पता था कि ग्रेटफुल होने का वही मतलब होता है। हाँ 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 बट आइंस्टाइन वॉज अ पर्सन हु, कम से कम वो दिन में 100 बार थैंक यू बोलते थे, कम से कम। हम ओके। लोग हम लोग क्या एक बार भी दिल से कभी बोलते हैं? एक दिल से, हम्म सुपरफिशियली मुंह से ऊपर से तो हम्म शायद सब बोलते हैं, हाँ तो हाँ दिल हाँ से हम लोग कितना बोलते हैं? ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। हम्म it is any इज it इट एनी is any वंडर? one Is it any wonder that so many of life mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. यस, प्लीज कंटिन्यू। When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and human mankind, was also grateful to those men and women who lived before him. यस, The scientist, यस। yes. अब आप समझिए, आइजैक न्यूटन, अभी तक हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करी और भी कितने कितने बड़ी हस्तियों के बारे में बात करी। अब आइजैक न्यूटन, ही इज सपोज टू बी
the greatest contributor to science and humankind because of his theories. ठीक है, तो Right. बट उनको भी अगर पूछा गया कि आपने कैसे ये सब अचीव किया, तो ही सेड दैट आई हैव स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। जब आप छोटे थे, तो हम्म आपके पापा मम्मी कभी आपको शोल्डर्स पे बैठा के कुछ दिखाते थे घुमाते ना, थे। आप कुछ नहीं देख पाते थे तो, हम्म। हाँ, तो आप क्या कर रहे थे, आप उनके पाँव से पाँव पे खड़े होके आप दुनिया देख रहे थे, बिकॉज इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन देयर शोल्डर दैट मीन्स यू स्टैंडिंग ऑन देयर लेग्स। यस यस, तो यस उसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहे हैं दैट ही स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ अदर जायंट्स, मीन जायंट्स। कि आज उनको जो भी कुछ मिला है या वो जो भी कुछ कर पा रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज द पीपल बिफोर हिम, उन्होंने जो भी किया है उसके कारण आज वो अपने कुछ भी जो भी थ्योरीज है उनको वो हम्म प्रेजेंट के कर पा रहे हैं। हाँ, ठीक है, ही इज तो ग्रेटफुल सी टू दे आर देम। ऑल थैंकफुल, दे आर नॉट टेकिंग ऑल द क्रेडिट टू देमसेल्व्स। ठीक है, जो भी उन्होंने कुछ पाया है वो अगर किसी के थ्रू उनको मिला है तो वो उन सब लोगों के लिए बहुत कृतज्ञ हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. You still, यस, Yet still, gratitude's power is unknown to most people today because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. यस, practice is very important. It is not only just listening to this. हम रोज सुबह उठ रहे हैं, हमको लगता है कि चलो हम सुन लेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा, मेरे सपने सारे पूरे हो जाएंगे। नहीं, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे जैसे इस बुक में बताया गया है, हर हर चैप्टर का कोई ना कोई मीनिंग जरूर है, और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम अपने लाइफ में वो नहीं पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। My discovery. नाउ दिस इज रोंडा बर्न स्टोरी। वो अपना बता रही हैं कि उनकी क्या स्थिति थी, कैसी परिस्थिति थी, और जब उनको ये इस चीज के बारे में पता चला, जब उन्होंने ये सीक्रेट को समझा, तब उनकी लाइफ कैसे पूरी बदल गई, और क्यों, इसी कारण से वो क्यों शेयर करना चाहती हैं दुनिया के साथ कि ये रहस्य जो बड़े बड़े लोग हम लोगों को बताते नहीं है। दे डोंट टेल अस कि जैसे हमने जब वो फर्स्ट लाइन पढ़ी थी ना, उसमें वो ग्रैटिट्यूड वर्ड मिसिंग था। हाँ, तो Mm-hmm. बहुत दुनिया में ना आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को नहीं पता है कि ग्रैटिट्यूड इज द मीन्स टू अचीविंग ऑल योर ड्रीम्स। दुनिया में एकमात्र वही रास्ता है जिससे कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं, पैसा है, अगर मेरे पास रिलेशंस है, मेरी सेहत अच्छी है, तो मैं जो चाहे कर सकती हूँ। बट उनको भी बरकरार रखने के लिए आपको कम से कम उन चीजों के लिए शिद्दत से, बहुत दिल से ग्रेटफुल होना पड़ेगा। आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे लोग अचानक से, मतलब वो किस हाइट पे होते हैं और अचानक से आगे, हाँ, उनकी ऐसी हालत हो गई, अरे कल तक तो सुन रहे थे वो मतलब एकदम राजाओं की तरह से रह रहे हैं, आज उनकी ऐसी हालत हो गई। या कोई एक इंसान है जिसकी बहुत तबीयत खराब है एंड वो सडनली कोई होता है, अच्छा उसके साथ ऐसा जादू हो गया, मिरेकल हो गया कि उसकी एकदम तबीयत ठीक हो गई। ऐसा क्या हो गया, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था दे फिर दिया भी था। उनकी तबीयत ठीक हो गई, कि ये कैसे संभव है। तो आप ये मैजिक्स ना होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। ठीक है, आपके दिमाग में कम से कम 60,000 थॉट्स दिन भर में आते हैं। हमारा हमारे अंदर ना नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, वी आर मेड ऑफ बोथ।
रोशनी भी है, लाइट भी है, नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। हमारे ऊपर है कि हम क्या चीज को उजागर होने देते हैं, हम क्या चीज को महत्व देते हैं। आज मैं दिन भर ये सोच सकती हूँ कि हाय मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, देखो उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसको तो ड्रेसिंग का कोई सेंस ही नहीं है। फिर हम किचन में जा रहे हैं, अपने स्टाफ को कुछ कुछ बोल देते बोल हैं, रहे हैं। बच्चे स्कूल से आए, उफ अक्ल नहीं है तुम्हें, मैं सो रही हूं ना, ये नहीं कि मेरे को बाद में मेरे से बात करो। मतलब हम लोग ये सब सब रोज चीज में रोज का इरिटेटेड। डायलॉग्स है हम लोगों का। बट हम लोग ये नहीं समझते हैं कि हम लोग कितना नेगेटिवली बात करते हैं। और आज आई वुड लाइक एवरीबडी, आज अभी कितने बजे, 5:30 पौने 6 बज रहे हैं। आई वुड लाइक हम्म। एवरीबडी टू टेक अ नोट। जब रात को सोएंगे ना, तो दिन भर का दिन अपना स्कैन करिए और सोचिए कि क्या आप पॉजिटिव रहे दिन भर में कि आप नेगेटिव रहे। मतलब कि आपका नेगेटिविटी का पलड़ा भारी था कि पॉजिटिविटी का पलड़ा भारी था। ठीक है, टेक अ नोट। क्योंकि अच्छा, खाली उससे नहीं होता है कि मैंने कुछ नेगेटिव बोला कि नेगेटिव किया, आपके दिमाग में भी कितनी बार आता है। कभी कोई आपकी मदर इन लॉ के लिए, फादर इन लॉ, बहू के लिए, कोई क्लाइंट के लिए, कोई स्टाफ के लिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं, सपोज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, तो कैब ड्राइवर के लिए, बस ड्राइवर के लिए, आपके फेलो पैसेंजर्स के लिए, या हो सकता है कि अगर आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं तो पेडेस्ट्रियंस के लिए, कोई आ, के लिए भी आ जाता कोई है। के लिए भी, कोई के लिए भी, किसी के लिए भी आपके मन में कोई क्या बात आ रही है, जस्ट टेक अ नोट। ओके, बिकॉज व्हेन यू आर अवेयर, then only can you make an effort to change your thoughts. And it is a gradual process. ऐसा नहीं है कि आप आज मन में लाएंगे कि नहीं मेरे को तो सोचना ही नहीं है। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आज जब आप मेडिटेशन भी करते हैं, तो मेडिटेशन करने के टाइम भी आपके दिमाग में बहुत तरह के थॉट्स आते हैं। जहां आप उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो आप उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। और आप जब उस पे फोकस करते हैं तो वो और एक्सपैंड होता है। तो डू नॉट फोकस ऑन इट, जस्ट लेट इट पास। ठीक है, आ रहा है कोई थॉट, उसको जाने दीजिए। उस पे ये नहीं कि अरे क्यों आ रहा है, मेरे को तो ऐसा सोचना ही नहीं है, ऐसे सोचने से मैं नेगेटिव हो जाऊंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, हम लोगों को ये सब नहीं सोचना है। नेगेटिव कोई थॉट आया है, उसको आओ, आप चले जाओ। थैंक यू सो मच फॉर creating this thought in my mind, but now I think we should part, and I will go, I will change my thought to a positive direction. वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोगों को अपने कुछ जो चीजें हम लोगों को पसंद है, उनकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी लाइक टू डू। मे बी वी लाइक टू डांस, मे बी आई लाइक टू वॉक इन फ्रेश एयर। मेरे को बाहर निकल के वॉकिंग करना पसंद है। हो सकता है दैट आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, हो सकता है आई लाइक टू डू आर्ट, मेरे को पेंटिंग करके अच्छा लगता है, हो सकता है मुझे कुकिंग करके अच्छा लगता है, जो भी चीज। नाउ यू कैन यूज जिसको जो इंटरेस्ट है। those activities to be your mood shifters. Okay, those things can be your mood shifters, right? Make a list of your mood shifters, क्योंकि जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा भी नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप इमीडिएटली अपने मूड शिफ्टर्स को यूज कर सकते हैं। अब जैसे कई बार घर में कोई बात हो जाती है, हाँ, तो आप उसके बारे में सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, और आप अपने आप को ना ऊपर नहीं ला पा रहे हैं। तो इमीडिएटली यूज वन ऑफ योर मूड शिफ्टर्स। कोई आपके फेवरेट गाने लगा दीजिए। हो सकता है कि आपको कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो गो गो टू द किचन, कर फटाफट, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन समथिंग जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए।
और फिर आप वापस से वो, क्योंकि आप कोई, जब वो कोई ऐसी चीज करते हैं जो आपको पसंद है, अगर आपको कॉमेडी शोज देखना पसंद, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू शिफ्ट योर माइंड टू पॉजिटिविटी, क्योंकि आप हंसने लगते हैं, आप स्माइल करते हैं। अगर आपको अमिताभ बच्चन को देखना पसंद है, शाहरुख खान को देखना पसंद है, तो कोई भी चीज से अपने आप को पॉजिटिविटी में लाइए। ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। My discovery. यस। My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I have been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes. For sure, I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant, and just saying the word thank you on the odd occasions certainly didn't make me a grateful person. I'll continue. यस यस, प्लीज कंटिन्यू। My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. I'm trying to keep up with the mounting debt and obligations. I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationships swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. While I was while I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day. I always got my fair share of colds and latest illness going through each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on a vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living, I was surviving from day to day, from paycheck to paycheck. And would no sooner solve one problem than more problems would appear. यस, कई बार ना हम लोगों को लगता है ना कि हमारे लाइफ बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। आज एक प्रॉब्लम सॉल्व किए नहीं कि कल एक और खड़ा हो जाता है। आज एक बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी तरह से उसको ठीक किया, कल और कुछ कल खड़ा हो दूसरा जाता है। आएगा, आज एक डेट को ओवरकम किए, कल कोई कल एक दो और और डेट खड़ा आ हो जाता गए. है, कोई और परेशानी आ जाती है जिसके लिए हमको वापस लोन लेना पड़ जाए। तो बोलते हैं ना कि लाइफ इज अ कंटिन्यूअस सर्कल ऑफ चैलेंजेस। हाँ, लेकिन हम लोग, अगेन, लाइफ ऐसा नहीं है कि एकदम हंकी डोरी हो जाएगा कि चलो मैंने मैजिक बुक कर ली है तो मेरी लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। वैसा नहीं होता है। लाइफ में हमारे चैलेंजेस आएंगे, हमारे ब्रेकडाउन्स आएंगे, हमको कुछ हो सकता है, कभी कोई किसी की बात अच्छी ना भी लगे, तकलीफ भी होगी, कोई कोई टाइम में हम नेगेटिव भी होंगे। लेकिन जब हम, ये बुक हमको जिस तरह से बता रही है, या रोंडा बर्न ने हमको जिस तरह से बताया है, अगर हम वो प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम उनको टैकल करना, हम उनको ओवरकम करना सीख जाएंगे। अब आप अगर रोंडा बर्न की लाइफ से ही सीखेंगे, उनके पास गजब का डेट था, गजब। उनके हेल्थ में चैलेंजेस थे, उनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं थे, उनकी बेटी के साथ भी उनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं थे। तो उनको हर तरफ से कुछ ना कुछ, मतलब शी वॉज सराउंडेड बाय चैलेंजेस, सराउंडेड हर एरिया में। बट फिर भी उनको कैसे उन्होंने ओवरकम किया, चलिए आगे पढ़ते हैं। Yes. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day.
As a result of this, everything in my life changed, and the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. यस, उनको ना उनकी बेटी ने एक बुक दिया, वो पढ़ के उनकी लाइफ बदल गई। ठीक है, उनके मतलब कितनी जल्दी उन्होंने अपनी लाइफ को पूरा टर्न अराउंड किया। इट इज एक्चुअली वर्थ रीडिंग। For प्लीज the कंटिन्यू। first time in my life, I became debt free, and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationship, work, health disappeared, and instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically. I felt better than had in my 20s. My relationship became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. यस, अब उन्होंने ना, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ जब चेंज हुई तो उन्होंने पहले बुक लिखी, नहीं। शी मेड द मूवी सीक्रेट। वो Okay. उन्होंने पहले वो मूवी बनाई। उस मतलब वो मूवी, इट बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। इतना ज्यादा हिट हुआ वो मूवी। उसके बाद उन्होंने ये पूरी सीरीज सीक्रेट की लिखी। पर हम लोग ने जो मूवी देखा वही मूवी वही मूवी। जिसमें अलग अलग लोगों का क्लिपिंग्स हाँ है. हाँ हाँ हाँ। एंड इट इज वन मूवी विच यू शुड वॉच as often as you can, Oh, again बिकॉज and आप जितनी बार उस मूवी को देखते हो ना, उतनी बार आपको लगता है अरे पिछली बार तो मेरे को ये समझ में नहीं आया था। उतनी and बार कुछ now I नया can समझ में आता है, उतना बार आप कुछ नया उससे सीखते हैं। okay. इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दैट आई हैव एवर सीन। मतलब फर्स्ट ना, बहुत साल पहले किसी ने मेरे को ये बुक दी थी, द सीक्रेट। एंड Hmm. आई वॉज नॉट इन टू रीडिंग ऑल दिस। तो मेरे को लगा यार मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैंने बंद किया और मैंने उठा के रख दिया। फिर भी Hmm. जब ये मूवी देखने भी बोले, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बुक करी मैजिक, उस समय भी ये मूवी देखने बोले, तो वो तब से घूम रहा था ना दिमाग में ये बुक का ही, कि ये बुक तो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगी थी। तो मैंने शायद उस समय भी नहीं देखी थी मूवी। बट उसके बाद जब मैंने थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम जब मैंने ये बुक करी, मैं किसी डिफरेंट मेंटोर के साथ करी थी। उन्होंने 3 दिन लगा के वो सीक्रेट मूवी को एक्सप्लेन किया। Okay. एंड उसके बाद समझ में आया कि व्हाट दैट मूवी इज ऑल अबाउट, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज द सीक्रेट, एवरीथिंग। तो उसके बाद तो कितनी बार देख लिए हैं, और जितनी बार भी देखते हैं कुछ ना कुछ नया ही सीखते हैं। Okay. प्लीज कंटिन्यू, आज बहुत कुछ है कवर करने को, तो प्लीज कंटिन्यू। More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. यस, देखिए उनके हर एरिया में उन्होंने कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस पाए। उनकी लाइफ जो एकदम चैलेंजेस से भरी हुई थी, उसको उन्होंने कैसे टर्न अराउंड किया, जस्ट थ्रू ग्रैटिट्यूड। वो डेट फ्री हो गए, बहुत जल्दी वो डेट फ्री हो गई। उनके पास मिलियंस का डेट था, और सिर्फ 4 साल में, हम लोग आगे पढ़ेंगे इनफैक्ट इसके बारे में, वो सिर्फ 4 साल में उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरा टर्न अराउंड किया। उसके बाद उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी हो गई, उनकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। एंड वो उनकी खुशियां जो थी, उनकी लाइफ ना बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई। दैट इज आई थिंक वी ऑल वांट टू लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। Right. उसी लिए ही वॉट एवर द स्ट्रगल्स आर इन आवर लाइफ,
अगर हम दिन भर सुबह से उठते हैं, हम काम पे जाते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं जस्ट टू बी हैप्पी, Happy at the end ultimately. of it, that is what we all want, Yes. isn't it? So that is how her life changed. She became a happy person. ठीक है, please continue. Bring the magic into your life. Yes, please continue. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. यस, नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया में हैं, कि आप सात समंदर पार अमेरिका में हैं, अफ्रीका में हैं, अंटार्कटिका में हैं, साइबेरिया में हैं, कहीं पे भी हैं, आप जो भी हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरत हैं, लेडी हैं, Admi. आदमी हैं, कोई भी है, कोई भी है, आप अमीर है, गरीब है, महल में रहते हैं, सड़कों पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, कोई फर्क नहीं Doesn't पड़ता. matter. द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड इज देयर फॉर एवरीबडी, एंड वो हर किसी की जिंदगी को बदल सकती है. ठीक है, प्लीज Yes. कंटिन्यू. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. यस, और अगर आप, देर इज दिस साइट, द सीक्रेट का ना साइट है एक तो, अगर आप उसमें जाएंगे तो आप ऐसा बहुत स्टोरीज पढ़ सकते हैं जहाँ पे मतलब लोग कैसी कैसी अवस्था से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को टर्न अराउंड किया है जस्ट थ्रू ग्रैटिट्यूड. Okay. पीपल हैव एक्चुअली, एंड रोज उनकी लाइफ में मैजिक्स आते हैं, रोज उनकी लाइफ कुछ नया लेकर आती है, नई खुशियां आती हैं, कैंसर पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं जस्ट थ्रू ग्रैटिट्यूड. बहुत जनों का स्टोरीज ना हम लोग लाइव सेशंस में भी सुने हुए हैं. पीपल कम एंड टेल अस, जब शेयरिंग्स होता है तो बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के. कोई किसी का ना बहुत दिनों से कहीं कैश अटका हुआ है, नहीं आ रहा है, उन्होंने, दे हैव गिवन अप, एंड वो जस्ट ग्रैटिट्यूड से वो कैसे उनका वो रिकवर हो जाता है, उनका वो डेट्स ठीक हो जाते हैं, उनके, उन्होंने जो लोन दे रखे थे वो उनके जो उन्होंने जो भी किसी को जैसे लेंड किया था ना, तो वो आ जाते हैं, उनके डेट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं. रिलेशनशिप्स, स्पेशली विद स्पाउस, बच्चे, ये सब रिलेशनशिप्स कैसे एकदम मिराक्युलसली चेंज हो जाते हैं, बहुत फर्क पड़ता है. बट यस, फीलिंग्स, फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट फीलिंग्स खाली थैंक यू थैंक यू थैंक यू करने से नहीं होता है. इनिशियली, यस, इनिशियली इट विल बी क्वांटिटी, कि हाँ आपको एक एफर्ट करना है थैंक यू बोलने के लिए, तो वो आप सुपरफिशियली करते हैं कि हाँ मेरे को दिन भर में थैंक यू बोलना है फॉर एवरीथिंग. बट द मोर यू से एंड द मोर यू डू इट विद फीलिंग्स, जितना, अगर आप, हो सकता है कि आप प्रैक्टिस जब शुरू करते हैं 2 दिन बाद से ही आपको चेंजेस आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे. आप समझ जाएंगे कि हाँ मेरे It is अंदर अब working. फीलिंग्स जाग रही हैं. और हो सकता है आपको 10 दिन भी लगे, 15 दिन भी लगे, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी फीलिंग्स के साथ Feelings के में साथ करते करें. हैं. ठीक है, प्लीज Yes. कंटिन्यू. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now.
Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. यस, आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, बी, डू और हैव, हाँ, वो तीनों ही तरीके से आप कैसे पा सकते हैं इन तीनों चीजों को? जस्ट थ्रू ग्रैटिट्यूड। इट विल मैजिकली चेंज योर लाइफ इनटू गोल्ड। एकदम सुनहरी जिंदगी आप पा सकते हैं। ठीक है, Yes. प्लीज कंटिन्यू। As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be lived. You will टू बी find yourself अलाइव। a morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. Yes, as you practice gratitude, now the thing is that you have to practice. You have to make an effort. Nobody can do it for you. कोई आपके लिए नहीं कर सकता है। अगर कोई कर रहा है तो वो उसकी जिंदगी इम्प्रूव होगी। आपकी जिंदगी Okay, इम्प्रूव करने के लिए आपको ही करना पड़ेगा। आपके हस्बैंड नहीं कर सकते हैं, आपके माँ बाप नहीं कर सकते हैं, आपके बच्चे नहीं कर सकते हैं। टू इम्प्रूव योर लाइफ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, अगर आपकी जिंदगी के कोई एरिया में आपको लगेगा अभाव है, हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स में आपके रिलेशनशिप्स वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं, तो आप समझने लगेंगे कि कहीं ना कहीं आपके ग्रैटिट्यूड में कमी है। ठीक है, हो सकता है आपका करियर वैसा नहीं है, आपका आपका जॉब जो है उसमें आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं है। तो जब हम दिन भर बोलते हैं ना मेरा बॉस तो बहुत खराब है, उस जब देखो तब डांटते रहते हैं, ये जॉब से तो मुझे उतनी इनकम ही नहीं होती जितनी मुझे चाहिए, या मेरी मदर इन लॉ को देखो, जब देखो तब झिकझिक झिकझिक करती रहती है, मेरी बहू तो मेरा कोई बात ही नहीं सुनती है, मेरे हस्बैंड तो एकदम बदल गए हैं, पहले तो मुझे बहुत प्यार करते थे अब तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। एंड ना आप सिर्फ एक बार नहीं, आप जिससे मिलते हैं तो उसके सामने आप सिर्फ कंप्लेन्स करते हैं। करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी जिंदगी को और नीचे और नीचे और नीचे लेकर जाते हैं। जहां हमने जब सीक्रेट मूवी देखी तो हमने सुना ना, 1 पॉजिटिव या 10 पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 नेगेटिव। मतलब आपका एक नेगेटिव बोला हुआ आपके 10 पॉजिटिव्स को बैलेंस कर देता है। मतलब कि आज अगर हम 10 कोई ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं अपनी, सपोज हम लिख रहे हैं पैसे के बारे में, ठीक है, और उसी समय मैंने लिखा और उसी समय माय सन केम एंड ही आस्क्ड मी, मम्मा मम्मा स्कूल ट्रिप जा रहा है, कैन आई गो? पैसे कोई गाछ में उगते हैं? कितनी मेहनत से पैसे आते हैं, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है? जब देखो तब पैसे मांगने आ जाते हो। अब ये क्या हुआ? आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखे, पर आप उसने उसको 4 बातें आपने पैसे को लेके सुना दी हैं।
तो वो 10 तो आपका गया ही गया, आप 30 और माइनस में चले गए हो। ठीक है, तो मतलब बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत अवेयर रहना पड़ेगा कि हम कितना ज्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं। अगर आप के कोई रिलेशनशिप में आप अभाव देखेंगे, अगर आप उनके लिए ब्लेसिंग्स डेली लिख रहे हैं, सपोज आपका आपकी मदर इन लॉ के साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज दिस इज वन एरिया वेर मोस्टली पीपल कंप्लेन, या तो वो अपने बहू के बारे में कंप्लेन करते हैं या वो अपने मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ के बारे में कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करते। तो इफ अगर आपको उस एरिया में आपको कोई अभाव दिख रहा है, आपकी उनके साथ नहीं बनती है, तो सपोज आप डेली उनके लिए कोई ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आप लिख तो रहे हैं और आप शायद आपके रिलेशनशिप बेटर भी हो रहे हैं, बट सडनली घर में कोई बात हो गई, हाँ, और आपके दिमाग में घूमता जा रहा है, देखो वो कैसे करती है, तो एक बार नहीं 10 बार, और फिर आपकी आपकी मम्मी से बात हो रही है, आप उनको कंप्लेन कर रहे हैं, आप अपनी सिस्टर को कंप्लेन, तो जितना भी आपने लिखा है ना, क्योंकि आप बार बार दिमाग में कंप्लेन करते, तो वो एक कंप्लेन नहीं माना जाएगा। आप जितनी बार उसको बोल रहे हैं उतना आपका वो क्वांटिटी आपका उतना बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके थॉट्स में भी, एक्शंस में भी, वर्ड्स में भी, हर तरह से आप जितनी बार नेगेटिव हो रहे हैं उतना आप अपने पॉजिटिव्स को नेगेट करते जा रहे हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। ये हमने पढ़ As you लिया ना? practice, ये पढ़ लिया ना? नहीं, हाँ, ये पढ़ लिए ना? हाँ, इज योर लाइफ मैजिकल? यस। is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to lack of gratitude. यस, जहां पे भी आपको दिख रहा है कि हाँ आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, आप खुश हैं अपनी लाइफ में, आपको जो चाहिए आपको मिल रहा है, वहां आपने कहीं ना कहीं बहुत ग्रैटिट्यूड्स किए हैं। और जहां अभाव है, जहां कोई लैक है आपकी लाइफ में, वहां पे आप समझ जाइए कि आप उतने ग्रेटफुल नहीं हुए हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। It is a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in your return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop to flow of you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It is the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. यस, द मोर यू गिव, द मोर यू रिसीव। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आप उतना ही पाएंगे। और आप क्या पाएंगे? आप तो ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, तो आप क्या पाएंगे? आप और ऐसे सर्कमस्टांसेस पाएंगे जहां आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। एक मिनट, हाँ, मैं थोड़ा म्यूट कर देती हूँ। हाँ. यस, ठीक है, Continue. तो आप और ऐसे सिचुएशंस पाते हैं जहां आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। जिस चीज के ऊपर आप फोकस करते हैं, जहां आप अपनी एनर्जी डालते हैं, जहां आप अपना अटेंशन डालते हैं, वहां आपकी एनर्जी फ्लो करती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स में दे रहे हैं, क्योंकि उतना का उतना आपके पास घूम के वापस आएगा।
ठीक है, तो अगर आप बार बार बोलते हैं जब देखो तब मेरी मदर इन लॉ चिक 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 करती रहती है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप और ऐसे सर्कमस्टेंसेस पाएंगे जहां आप और ऐसी ही बातें बोलेंगे। Okay. ठीक है। और जहां आप बोलते हैं दैट वाओ माय मदर इन लॉ इज सो गुड, उन्होंने मेरा कितना केयर किया, मेरे लिए कितना कुछ किया, मुझे कितना कुछ दिया, मेरी फेवरेट डिश बना के देती है, मुझे कितना प्यार करती है, मेरे बच्चों को संभालती है, शी इज सो गुड। तो यू गेट मोर सर्कमस्टेंसेस वेयर यू गेट टू अप्रिशिएट हर मोर। More. ठीक है। तो ग्रेट इट इज द लॉ, टू रिसीव यू हैव टू गिव। आप बोलेंगे मैं इतना कुछ करती हूं पर मुझे तो कोई उसके बदले में अप्रिशिएट नहीं करता है। आप किस आपके थॉट्स क्या है उस पे डिपेंड करता है, आप किस भाव से कर रहे हैं। ठीक है। थॉट्स बिकम थिंग्स। आप जो सोच रहे हैं वो आपको मिलता है। अगर आप कर तो रहे हैं, आप रोज कर रहे हैं, आप घर में सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप किस भाव से कर रहे हैं। आप सिर्फ एक ड्यूटी समझ के कर रहे हैं कि मेरा काम है, लेकिन उफ जब देखो तब मेरे को यही करना पड़ता है, कभी मेरी जिंदगी में तो शांति ही नहीं है, तो फिर आपके पास उसी तरह से ही चीजें वापस आएंगी ना। अगर आप खुश होके करते हैं अपना काम, आप अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं, आप खुश होके जा रहे हैं, तो आपकी फैमिली आपको अप्रिशिएट करेगी, आपके आपके कलीग्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके क्लाइंट्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, और आप एकदम खड़ूस की तरह से उफ बस मेरा तो ड्यूटी है, तो एकदम पूरा टाइम आप गुस्सा करते रहते हैं, आप अब्यूज करते रहते हैं, तो फिर आप प्रॉस्पर तो खैर करेंगे ही नहीं, पर आप जो पाना चाहते हैं वो भी आप नहीं पा पाएंगे। नहीं पाएंगे. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking. We are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has, will be taken from him or her. यस, नाउ व्हेन यू नॉट ग्रेटफुल, जब जैसे यू सेड कि हवा तो है ही है, उसके लिए क्या ग्रेटफुल होना है। तो आज हम लोग इतना ज्यादा, जब व्हेन वी स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, आज देर आर सो मेनी प्लेसेस ऑन अर्थ जहाँ पे पीने का पानी नहीं है। Right. वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में अगर आप देखेंगे, वेस्टर्न पार्ट में, वहां पे इतने ज्यादा फायर्स हो रहे हैं, पूरा का पूरा कंट्री जो है उसका एयर पोल्यूटेड हो रहा है अब। ठीक है। कोविड तो आया ही आया था जिसके कारण सब मास्क पहन के घूम रहे थे, बीच में अभी न्यूज में आया था कि मतलब इतने ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, इतनी ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं कि पूरा का पूरा जो कंट्री है, मेक्सिको है कि कनाडा, सब जगह वो पोल्यूटेड एयर जा रहा है। वाई? बिकॉज वी स्टार्टेड टेकिंग दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हमको भगवान ने एकदम खुशी खुशी दी है, हम उन सब चीजों को वी स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम इतने पेड़ काटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। हम जानवरों को एकदम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, मारते हैं, तो हम तो इकोसिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं ना। तो कहाँ से हम लोगों के पास में जो चीजें हम लोगों को चाहिए वो मिलेंगी। वेन वी स्टार्ट टेकिंग आवर रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड, कि मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, वो तो मेरे लिए करेगी ही करेगी, जाएगी कहाँ, उसका तो काम है खाना बनाना, क्या Fine. जरूरत है वो जो खाना बना रही है उसको अप्रिशिएट करने की। या आपके हस्बैंड हैं जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोज सुबह जाते हैं रात को वापस आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आप बल्कि उनके साथ सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, तो
व्हाट आर यू डूइंग? यू आर टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड कि वो तो करेगा ही मेरे लिए, और कौन करेगा? या आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों को भी अप्रिशिएट नहीं करते, या आपका, लेट्स, ये भी छोड़ दीजिए, आपके स्टाफ हैं, आपके डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, कुक है या पियोन है या जो भी अकाउंटेंट है, वॉटेवर, आप उनसे कभी अच्छे से बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उस मैं पैसे देता हूँ ना, मैं पैसे देता हूँ तभी तो वो